नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे जैसे भारत ने अपनी सैन्य ताकत में इजाफा किया है, वैसे वैसे भारत का दुश्मन चीन भी अब भारत के हथियारों से पूरी तरह से खौफ खाने लगा है। अब तक चीन भारत के फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन से ही डरा हुआ था, लेकिन अब भारत के वैज्ञानिकों ने भारतीय सेना को एक ऐसा हथियार सौंप दिया है जिसे देखकर चीन पूरी तरह से बौखला गया है। लेकिन दोस्तों, एक बात तो हमें माननी ही पड़ेगी, चीन हथियारों की नकल करने में माहिर है। इसलिए जैसे ही भारत ने अपने इस नए हथियार का वीडियो जारी किया, वैसे ही चीन ने भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हथियार की पूरी 2 कॉपी बना ली और इसका वीडियो भी जारी कर दिया। और यहाँ तक कहने लगा कि उसका हथियार भारत के हथियार से भी कई ज़्यादा हाई क्वालिटी का है। अब चीन के हथियारों के बारे में तो पूरी दुनिया को पता ही है कि वो कितने ज़्यादा घटिया क्वालिटी के होते हैं, और चीन भारत को अपने उस हथियार की ताकत को दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा है, जिसकी टेक्नोलॉजी को उसने भारत से ही चोरी करके उस हथियार को बनाया है। पर चीन को ये नहीं पता, अगर चीन ने भारत से उलझने की कोशिश की भी तो भारत अपने हथियारों से चीन का वो हश्र करेगा कि चीन दोबारा से किसी भी देश की ओर नज़र उठाकर देख भी नहीं पाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए एक ऐसे रोबोटिक म्यूल के बारे में बताने वाले हैं जिसके भारतीय सेना में शामिल होते ही चीन को मिर्ची लगना शुरू हो गई है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत की तरक्की से चीन को मिर्ची क्यों लग रही है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, चीन हमेशा से ही अपने हथियारों को भारत के हथियारों से ज़्यादा घातक और ताकतवर दिखाने की कोशिश करता रहा है, और चीन ये सब इसलिए करता है ताकि वो पाकिस्तान जैसे देशों को अपने हथियार बेच सके। लेकिन सभी देशों को चीन के हथियारों की सच्चाई का पता चल चुका है कि चीन के सभी हथियार दूसरे देशों के हथियारों की घटिया नकल के सिवा कुछ भी नहीं है। वही भारत के हथियारों ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार मार्केट में अपनी धमक बना रखी है, जिससे अमेरिका तक सतर्क हो गया है। आप इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि भारत के हथियारों को खरीदने के लिए कई देश लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। तो वहीं चीन ने हथियारों को लेकर अपनी इमेज को इतना ज़्यादा खराब कर लिया है कि अगर चीन अपने हथियारों को लेकर कोई दावा भी करता है तो चीन के दावे को कोई भी देश मानने को तैयार ही नहीं होता। दोस्तों, चीन ने अपनी इमेज भी अपने आप ही खराब की है। जब चीन को ये लगता है कि भारत उसके हथियारों से आगे निकल रहा है तो चीन कुछ ना कुछ झूठे दावे कर देता है जो बाद में चीन पर ही भारी पड़ते हैं। ऐसा ही एक दावा चीन ने भारतीय सेना में शामिल राफेल फाइटर जेट को लेकर भी किया था। चीन के द्वारा किए गए इस खोखले दावे में कहा गया था कि भारत के राफेल से ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट उनके द्वारा बनाया गया J-20 है, जो भारत के राफेल को कुछ ही मिनटों में धूल में मिला सकता है। लेकिन दोस्तों, चीन के इस दावे की सच्चाई जब सामने आई तो पूरी दुनिया के लिए ये साफ हो गया कि चीन झूठे दावे करने में कभी भी पीछे नहीं हटने वाला। लेकिन चीन के द्वारा किए गए इस खोखले दावे की पोल भारतीय सेना प्रमुख द्वारा की गई थी। उन्होंने बताया कि जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव चरम पर जा चुका था और ऐसा लग रहा था कि चीन और भारत के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है, तो भारत ने सीमा पर अपने एक राफेल जेट को तैनात कर दिया था। लेकिन चीन भारत के राफेल से इतना ज़्यादा डर गया कि चीन ने भारत के एक राफेल जेट का मुकाबला करने के लिए 5 J-20 फाइटर जेट्स को तैनात कर रखा था, जिसे चीन के सबसे एडवांस फाइटर जेट की पोल खुलकर पूरी दुनिया के सामने आ जाती है कि चीन के हथियार सिर्फ और सिर्फ कागजी शेर हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और अब चीन भारत के रोबोटिक म्यूल को लेकर भी ऐसे ही दावे कर रहा है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि चीन के इस दावे में कितनी सच्चाई है। दोस्तों, अगर भारतीय वैज्ञानिकों और चीन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए रोबोटिक डॉग या रोबोटिक म्यूल के बीच कंपैरिजन करके देखें तो चीन के द्वारा बनाया गया रोबोटिक डॉग केवल 20 किलोग्राम तक का वजन लेकर ही चल सकता है। वहीं भारत का रोबोटिक म्यूल 40 किलोग्राम तक के वजन को लेकर आसानी से चल सकता है। इसी के साथ चीन का रोबोटिक डॉग केवल 4 से 5 घंटे ही लगातार काम कर सकता है। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया रोबोटिक म्यूल 10 से 12 घंटे तक बिना रुके काम कर सकता है, जिससे भारतीय रोबोटिक म्यूल चीन के रोबोटिक डॉग पर आसानी से हावी हो सकता है, जिसकी वजह से भारत के रोबोटिक म्यूल को बाकी खरीदार देश चीन के रोबोटिक डॉग से कहीं ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आया ही होगा कि चीन आखिर ऐसे झूठे दावे करता ही क्यों है। दरअसल दोस्तों, अब तक पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि चीन के सभी हथियार बहुत ही घटिया क्वालिटी के होते हैं। अगर चीन इस तरह के दाव पेश नहीं अपनाएगा तो चीन के हथियारों को पूरी दुनिया में कोई पूछेगा भी नहीं। और अभी फिलहाल में पूरी दुनिया में चीन के पास सिर्फ एक ही देश है जो भारत को काउंटर करने के लिए चीन के इन घटिया हथियारों को खरीद सकता है, और वो देश है पाकिस्तान।
क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वो अपने दम पर तो कुछ भी नहीं बना सकता, जिस वजह से वो चीन के इन कबाड़ हथियारों को खरीदने पर मजबूर है। और वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत के हथियारों को खरीदने के लिए कई देश लाइन लगाकर खड़े हुए हैं और इसका उदाहरण भी हमारे सबके सामने है। फिलीपींस, जो कि चीन का ही एक पड़ोसी देश है, ने चीन को काउंटर करने के लिए भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस को भारत से खरीदा है और भारत की बढ़ती सी ताकत के चलते चीन पूरी तरह से बौखला गया है, जिस वजह से चीन आए दिन इस तरह की हरकत करता रहता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत के हथियारों के एक्सपोर्ट पर चीन के द्वारा फैलाए जा रहे झूठे दावों का कोई असर पड़ेगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए दोस्तों, अब भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए इस रोबोटिक म्यूल के बारे में और जानते हैं। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए इस रोबोटिक म्यूल का पूरा नाम मल्टी यूटिलिटी इलेक्ट इक्विपमेंट है, जो देखने में तो एक डॉग की तरह ही होता है, लेकिन असला बारूद को लेकर चलने में किसी खच्चर से कम नहीं है। दरअसल दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने इस रोबोटिक म्यूल को भारतीय सेना में इस्तेमाल होने वाले खच्चरों को रिप्लेस करने के लिए ही किया है। ये रोबोटिक म्यूल अपने साथ 40 किलोग्राम तक का भार उठाकर चल सकता है। वजन उठाकर चलने के साथ साथ इस रोबोटिक म्यूल को कई तरह के कैमरों और सेंसर से भी लैस किया गया है। इस रोबोटिक म्यूल का कुल वजन 50 से 51 किलो है और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो उस रोबोटिक म्यूल की लंबाई 27 इंच के आसपास है। इसके साथ ही ये रोबोटिक म्यूल सैनिकों के साथ छोटे छोटे मिशंस को पूरा करने में भी मदद कर सकता है। इस रोबोटिक म्यूल पर अपने साथी सैनिकों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए कई तरह के छोटे छोटे हथियार भी लगाए गए हैं। इस रोबोटिक म्यूल को वाईफाई और LTE वायरलेस कनेक्शन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। अब क्योंकि इस म्यूल को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे भारतीय सैनिक इसका इस्तेमाल ऐसे एरिया में भी कर सकते हैं जहां पर माइन बिछाई गई हो। इसके अलावा ये सेना की टुकड़ी को आगे चलकर उनको आगे की सिचुएशन की जानकारी भी दे सकता है और आगे के रास्ते को भी क्लियर कर सकता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी केवल 1 घंटे में पूरी तरह से चार्ज हो जाती है और 10 से 12 घंटे तक इस म्यूल को पावर सप्लाई बिना रुके दे सकती है। इस रोबोटिक म्यूल पर थर्मल कैमरे को भी लगाया गया है, जिससे किसी भी हॉस्टाइल सिचुएशन में भारतीय सैनिकों की मदद कर सकता है। इसे डेवलप करने वाले वैज्ञानिकों के मुताबिक ये म्यूल किसी भी तरह के टेरेन में आसानी से काम कर सकता है और भारतीय सेना इस रोबोटिक म्यूल का इस्तेमाल जानकारी को इकट्ठा करने और कॉम्बैट मिशन दोनों में कर सकती है। भारतीय वैज्ञानिकों के मुताबिक इस रोबोटिक म्यूल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये 45 डिग्री चढ़ाई वाले पहाड़ पर भी आसानी के साथ चढ़ सकता है और 18 सेंटीमीटर ऊंची सीढ़ियों पर भी बिना रुके आसानी के साथ आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, इस तरह के रोबोटिक खच्चरों को बनाकर भारत ने ये बात तो पूरी तरह से साफ कर दी है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और भारत अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिसके लिए भारत आए दिन अपने बेड़े में घातक से घातक हथियारों को शामिल करता रहता है। और इन हथियारों की लिस्ट में एडवांस फाइटर जेट से लेकर मेड इन इंडिया जंगी जहाज और रोबोटिक म्यूल तक शामिल है। और अगर आप ऐसे ही हथियारों के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।